खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और आप देख रहे हैं कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी का ये प्रोग्राम बैक टू द बाइबल। पिछले हफ्ते हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया और इसका मकसद ये है कि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हमारे जो मसीही बहन भाई हैं और स्पेशली जो न्यू जनरेशन है उसको मुतारफ़ करवाया जाए बाइबल मुक़द्दस से और उनका इंटरेस्ट स्टडी में बढ़ाया जाए। और इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा जब आपको उसके बारे में तशरीहात मिलेंगी, तफसील मिलेगी, बहुत सारी बातें जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, बहुत सारी बातें जो जिनके बारे में लोगों को पता नहीं, मुबहम हैं, उनको वो समझते नहीं, उनको एक्सप्लेन किया जाए। तो हमने पिछले दफ़ा देखा जेनेसिस या तकवीन या पैदाइश इस किताब का नाम है और ये क्यों है, अबरानी में क्या था, उसके बाद लातीनी में क्या हुआ, यूनानी में क्या हुआ और उर्दू में हमारे पास क्या आया। आज हम सीखेंगे कि इस किताब को कलमबंद करने के लिए खुदा ने किसको इस्तेमाल किया। दूसरे अल्फाज में अगर आप कह लें तो इस किताब का मुसन्निफ कौन है। जब हम कहते हैं कि मुसन्निफ कौन है तो एक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है कि शायद उस शख्स ने अपनी जहनी सलाहियत से इस किताब को लिखा। लेकिन जब बाइबल की बात करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ होनी चाहिए कि बाइबल जो है ये खुदा का इल्हाम है, खुदा ने इसको लिखवाया है, इसको कलमबंद करवाया है। तो आइए देखते हैं कि पैदाइश की किताब का जो मुसन्निफ है, जिसने इसको कलमबंद किया है, वो कौन है। जब भी आप कोई किताब अपने हाथ में पकड़ते हैं तो उसके हवाले से चंद एक सवालात आपके जहन में आते हैं, जैसे कि ये किताब कहाँ से आई, ये किताब क्यों लिखी गई, इस किताब को किसने लिखा और इस किताब के अंदर क्या क्या है। और जब आप बाइबल मुक़द्दस को पकड़ते हैं तो तब आपके जहन में चंद एक बातें आनी चाहिए या आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि बाइबल मुक़द्दस जो है ये महज एक किताब नहीं, ये 66 किताबों का मजमुआ है। इन किताबों को कलमबंद करने के लिए खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया, जिनको हम ऑथर्स कहते हैं इन किताबों के। इन किताबों को कलमबंद करने वालों ने खुदा के पैगाम को खुदा के लोगों तक पहुंचाया और इन सारी किताबों को लिखवाने का जो तरीका था वो इल्हाम था, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। यानी ये खुदा की तरफ से उन लोगों को इंस्पायर किया गया, रूल कुदस की हिदायत में उनको हदायत दी गई और उन्होंने वही कुछ लिखा जो खुदा ने उन्हें बताया। लिहाजा जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो इससे सबसे पहली बात हमारे जहन में ये आनी चाहिए कि बाइबल की जितनी भी किताबें हैं उनका असल मुसन्निफ खुदा खुद है, उसका असल मुसन्निफ रूल कुदस है। ये रूल कुदस के वसीला से लिखी गई और इसके हवाले से बाइबल में बहुत सारी जगहों पे ये बताया गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। हमारा पहला हवाला तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। यहाँ पे मरकूम है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। तो ये आयत हमें बताती है कि हर एक सहीफ़ा जो कलाम मुक़द्दस में है वो खुदा के इल्हाम से है, वो खुदा की तरफ से दिया गया। दूसरी आयत जो है वो पतरस के ख़त में से है, दूसरा पतरस 1 बाब उसकी 21 आयत। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि कोई भी नबूवत की बात जो है वो खुद से नहीं करते थे, बल्कि खुदा की तरफ से तहरीक मिलने से, इंस्पायर होने से वो बोलते थे। तीसरा हवाला हमारा अबरानियों के नाम जो ख़त है उसमें से है। अबरानियों 1 बाब उसकी पहली 2 आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बा तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। बस इससे हमें पता चलता है कि जितनी भी बाइबल में किताबें हैं वो खुदा के ख़ास सहाइफ हैं, जिनको लिखने के लिए खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया और उन्हें हम ऑथर्स कहते हैं, ऑथर्स ऑफ द बुक्स ऑफ द बाइबल। तो आइए सीखते हैं कि पैदाइश की किताब का जो ऑथर है वो कौन है। यहूदी उलमा की अक्सरियत और मसीही उलमा की अक्सरियत मुत्फिक है कि इस किताब को खुदा ने मूसा के ज़रिए से कलमबंद किया। तो ये एक रवायत के तौर पे भी है। हम अगर कहें कि रवायत ये है कि इसको मूसा ने लिखा तो रवायत के तौर पे भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास फैक्ट्स भी होने चाहिए। तो जितने भी ज्यूज़ स्कॉलर हैं और जितने भी क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं उनकी अक्सरियत ये मानती है कि इस किताब को लिखने वाला या कलमबंद करने वाला मूसा है।
उसके बाद पैदाइश जो है वो तौरात की 5 किताबों में से पहली किताब है और इन 5 किताबों को मूसा की शरीयत कहा जाता है। पहली 5 किताबें जो हैं उनको अंग्रेजी में जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है वो पेंटाट्यूक है। तो पेंटा जो है इसका मतलब है 5 और टुकोस का मतलब है दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आप दस्तावेज़ का उर्दू तर्जमा मज़ीद जानना चाहें तो ये हो सकता है कोई तहरीर, कोई याददाश्त, इकरारनामा हो सकता है जो आइंदा हवाले के लिए मुफीद हो, कोई ज़ाब्ता हो सकता है, दस्तूर हो सकता है, हदायतनामा हो सकता है। बस पेंटाट्यूक का मतलब है 5 दस्तावेज़ात। तो पहली 5 किताबें जो हैं उनको पेंटाट्यूक्स कहा जाता है और माना जाता है कि ये सारी किताबें जो हैं 5 की 5 इनका मुसन्निफ मूसा है। इस्तिस्ना के आखिर में मूसा की डेथ का जिक्र है, उसकी तदफीन का जिक्र है। तो उलमा ये मानते हैं कि उसको कंक्लूड करने वाला कोई और है और वो यशवा हो सकता है, क्योंकि यशवा जो है वो मूसा के बाद सारी लीडरशिप यशवा के पास गई थी। तो वहाँ जो है वो थोड़ा सा है कि वो आखिरी हिस्सा उसको कंट्रीब्यूट किया है किसी ने, वो यशवा है या कोई भी और उनका लीडर है जिसने वो किया है। बाकी जितनी भी ये 5 किताबें हैं इनको लिखने वाला मूसा है। अभी पेंटाट्यूक्स जो है इसको उर्दू में कहते हैं इसफार खमसा। इसफार का मतलब है बड़ी किताबें और खमसा जो है इसका मतलब है 5। तो इसफार खमसा को तोरा भी कहते हैं, तौरात भी कहते हैं, मूसा की तौरात भी कहते हैं, शरीयत भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको मूसवी शरीयत का नाम भी देते हैं। तो पेंटाट्यूक या इसफार खमसा ये 5 किताबें जो हैं ये मूसा की लिखी हुई किताबें मानी जाती हैं और पैदाइश पहली किताब है। तो यहाँ से ये इम्प्लाई होता है, इसका नतीजा ये हम निकाल सकते हैं कि अगर 5 किताबों का मुसन्निफ मूसा है तो फिर डेफिनेटली पैदाइश का मुसन्निफ भी मूसा ही है। उसके बाद चंद एक और निकात हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और वो ये हैं कि बाइबल के कुछ ख़ास हवालाजात इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि इस किताब को लिखने वाला मूसा है। उसके बाद नए अहदनामे के मुसन्निफीन इस हकीकत पर ईमान रखते हैं कि मूसा ही पैदाइश और पहली 5 किताबों का मुसन्निफ है। और सबसे बढ़कर ये कि खुदावन यस्सु मसीह खुद पैदाइश और तौरात की बाकी किताबों को मूसा की किताबें करार देता है। तो ऐसे हवालाजात बाइबल में भरे पड़े हैं। आइए चंद एक हवालाजात देखते हैं। खरूज 17 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि तब खुदावन ने मूसा से कहा कि इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालीक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। ऐसे ही हमारा दूसरा हवाला जो है वो भी खरूज में से है। खरूज 24 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है और मूसा ने खुदावन की सब बातें लिख लीं और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बानगाह और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। तो ये आयत भी बताती है कि मूसा ये प्रैक्टिस कर रहा था, मूसा को खुदा बता रहा था बहुत सारी चीज़ें और मूसा उनको लिख रहा था। अगला हवाला हमारा इस्तिस्ना में से है। इस्तिस्ना 31 बाब उसकी 9 आयत और उसके बाद उसकी 22 आयत। और मूसा ने इस शरीयत को लिखकर उसे काहनों के जो बनी लावी और खुदा के अहद के संदूक के उठाने वाले थे और इसराइल के सब बुजुर्गों के सपुर्द किया। फिर 22 आयत है कि सो मूसा ने उसी दिन इस गीत को लिख लिया और उसे बनी इसराइल को सिखाया। इसके बाद अगला हवाला हमारा तवारीख में से है। दूसरा तवारीख 23 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है और यहूदे ने खुदावन की हैकल की खिदमत लावी काहनों के हाथ में सौंपी, जिनको दाऊद ने खुदावन की हैकल में अलग अलग ठहराया था कि खुदावन की सोख्तनी कुर्बानियाँ जैसा मूसा की तौरात में लिखा है खुशी मनाते हुए और गाते हुए दाऊद के दस्तूर के मुताबिक गुजराने। तो यहाँ पे बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है तवारीख में पुराने जितने भी यहूदी थे वो मानते थे कि मूसा की तौरात मतलब पहली 5 किताबें तोरा, पेंटाट्यूक, इसफार खमसा वो मूसा की है। और यहाँ से भी हमें पता चलता है कि वो मानते थे और बाइबल ये कहती है कि इनका मुसन्निफ मूसा है। इसके बाद नए अहदनामे में भी हमें ऐसे हवाले मिलते हैं और इससे 2 बातें पता चलती हैं। पहली बात ये कि नए अहदनामे के मुसन्निफीन इस बात को मानते थे कि पहली जो किताब है पैदाइश की उसको मूसा ने लिखा।
اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ خود خداوند یسوع مسیح اس بات کو مانتے تھے کہ پیدائش اور پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ موسیٰ نے لکھی ہیں۔ تو آئیے نئے عہد نامے میں سے کچھ حوالے دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح خود بات کر رہے ہیں اپنے شاگردوں سے، اور یہ اس بات کی تصدیق ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور نئے عہد نامے کے مصنفین یا جنہوں نے اس کو قلم بند کیا وہ اس بات کو مانتے تھے پیدائش کی کتاب اور اسفار خمسہ یعنی پینٹاٹوک کا آتھر جو ہے، اس کو قلم بند کرنے والا جو شخص ہے، جو ذات ہے، وہ موسیٰ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نئے عہد نامے سے پہلا حوالہ، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب وہ لازر اور امیر شخص وہ مر گئے اور آسمان پر گئے، اور وہ امیر شخص وہ ساری سچویشن دیکھ کے ابراہیم سے درخواست کرتا ہے، تو ابراہیم کیا جواب دیتا ہے؟ لوکا 16 باب اس کی 29 آیت اور اس کے بعد 31 آیت۔ ابراہیم نے اس سے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ تو یہاں پہ موسیٰ اور انبیاء لٹرلی تو ان کے پاس نہیں تھے، لیکن موسیٰ ان کے پاس اس صورت میں ہے کہ موسیٰ کی ساری کتاب جو ہے یا 5 کتابیں ان کے پاس ہیں، اور انبیاء کی ساری کتابیں ان کے پاس ہیں، تو وہ ان کے پاس ہیں تو ان کو سنیں۔ جب وہ ان کتابوں کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا ان میں سے سیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ کو سن رہے ہیں یا انبیاء کو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد 31 آیت کے اندر لکھا ہے، اس نے اسے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ بس اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نئے عہد نامے میں جو مصنفین ہیں وہ اس بات کو مانتے تھے کہ پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ موسیٰ کی لکھی ہوئی ہیں، اور پیدائش کی کتاب ان میں سے ایک ہے۔ ہمارا اگلا حوالہ بھی لوکا میں سے ہے، لوکا 24 باب اس کی 27 آیت۔ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح خود کر رہے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو جتنی باتیں پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہیں اس نے اپنے شاگردوں کو سمجھا دی۔ اور یہاں پہ لکھا ہے موسیٰ سے شروع کر کے، یعنی بائبل کی پہلی 5 کتابوں سے شروع کر کے جتنی بھی نبوتیں اس کے بارے میں تھیں اس نے اپنے شاگردوں کو سمجھائی۔ یوحنا 5 باب اس کی 46 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح ان یہودیوں کو کہہ رہا ہے جو موسیٰ کو اپنا سب سے بڑا معتبر نبی مانتے تھے، اور بہت سارے ایسے جو بااثر گروہ تھے ان میں یہودیوں میں جو موسیٰ کی کتابوں کو ہی سب سے زیادہ اوتھینٹک مانتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح انہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم موسیٰ کے ماننے والے ہو، اگر تم موسیٰ کی سنتے تو تم مجھے پہچانتے، کیونکہ موسیٰ نے میرے بارے میں کہا ہے، یعنی اس کی 5 کتابوں میں میرا ذکر ہے۔ اور آج کا آخری حوالہ ہمارا اعمال کی کتاب میں سے ہے، اعمال 28 باب اس کی 23 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا۔ بس میرے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب جو بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے جس کا ہم اوور ویو کر رہے ہیں، اس کا مصنف موسیٰ ہے۔ خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا اس کو قلم بند کرنے کے لیے، اور اس کا حقیقی مصنف روح القدس ہے۔ یہ خدا کی طرف سے الہام کے ذریعے سے دی گئی اور اس کو لکھا موسیٰ نے۔ بہت ساری دیگر تھیوریز اور دیگر چیزیں بھی ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ان پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن مین چیز جو سیکھنے والی ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب کا مصنف موسیٰ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ یہ ساری معلومات، یہ ساری چیزیں، یہ ساری ٹیچنگ جو ہم شیئر کر رہے ہیں، یہ آپ کو تحریک دے کہ آپ خود سے کلام مقدس کو سیکھیں، اور نہ صرف سیکھیں بلکہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ مجھے، میری ٹیم کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔